एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वालों को पटना पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। पुलिस के अनुसंधान पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच एसएसपी ने कहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना एसएसपी की माने तो अब तक 100 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। गांधी सेतु पर डॉक्टर द्वारा गाड़ी से उतरने और पैदल जाने वाला सीसीटीवी फुटेज सेंट्रल साइबर फॉरेंसिक लैब दिल्ली को भेजा गया है। एसएसपी ने कहा कि अब तक करीब 500 मोबाइल का वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है और उसका विश्लेषण भी पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। एसएसपी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि डॉक्टर के लापता होने के मामले में अब तक कोई आपराधिक घटना का साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। अभी तक इस तरह की कोई ठोस बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर भी सूचनाएं साझा करने की प्रयास कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है उस तरीके से हम लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों में भी सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के प्रयासन के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हम लोग 1 से 2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जहाँ से व्हीकल मिला है वो गंगा नदी के बहुत किनारे नज़दीक की जगह है, वहाँ से 100 मीटर बाद ही काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है। इसलिए एक संभावना के रूप में देखते हुए हम लोगों ने जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और एसडीआरएफ के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 10 तारीख को एक अज्ञात शव भी मिला था जो नीचे गंगा में था, उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आलमगंज थाने में अलग से यूडी केस किया गया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3, 4, 5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर जो है आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग आधार पर। हम ये नहीं करें कि सारे संदिग्ध लोग थे, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने 500 नंबर आइडेंटिफाई किए थे। उन सभी का भी विश्लेषण किया गया है, उसमें कई लोग जो पूछताछ भी की गई है। इस विश्लेषण में भी अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि किसी प्रकार के अपहरण की घटना या कोई और जो है जोर ज़बरदस्ती की गई है। हम लोग फर्दर ये भी प्रयास कर रहे हैं नंबरों के विश्लेषण से कि घटना के समय जो लोग वहाँ से गुजरे हों उनके आसपास से जो किसी भी तरीके से उनकी किसी गतिविधि को देख पाए हों उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के जो दूसरे तरीके हैं उन टेक्निक्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
और इस संबंध में जो फोरेंसिक लैब्स हैं और आर्थिक अपराध इकाई से भी हम लोग लगातार सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। एक जो घटना स्थल है जहां उनके द्वारा गाड़ी छोड़ी गई है गंगा के नज़दीक है, तो एक संभावना के रूप में हम लोगों ने गंगा के किनारे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं वहाँ के जो पुलिस कमिश्नरेट है बंगाल में और डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया है, उनको फॉर्मल एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है पूरा डिटेल और फ़ोटो के साथ, कलर फ़ोटो के साथ, और उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर इस संबंध में कोई सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की तो वो सूचना हमारे साथ शेयर करेंगे। इस संबंध में सिटी एसपी साहब के ऑफिस से भी लगातार जो गंगा के किनारे थाने हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और वहाँ कोई भी इस तरह के अगर कोई अज्ञात शव या कुछ मिलता है तो उसकी भी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।